हेलो ऑल। आज का चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर ए वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है कि किसी को हम एडमिट कर रहे हैं, ये पार्टनर को हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमेशा हम लोग ने पढ़ा है पार्टनर्स मतलब एक दो या तीन रहते हैं। अपने क्वेश्चंस में मैक्सिमम दो पार्टनर दिया जाता है और एक पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं, राइट। अभी ये जो दो पार्टनर दिया गया है इसका नाम मैं रखती हूँ ए एंड बी, और जो नया पार्टनर आता है उसका नाम है सी। तो सबसे पहले बात क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, दो पार्टनर रहते हैं और अपना एक पार्टनर नया ज्वाइंट होते हैं, राइट। तो ए एंड बी आर ऑलरेडी अ पार्टनर, उसमें तीसरा पार्टनर ज्वाइन होते हैं। अभी जब भी कुछ नया पार्टनर बीच में आ जाता है तो अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हमको चेंज करना पड़ता है क्या नहीं। तो जो स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है वो जो प्रोसेस है उसी को हम सम्स के द्वारा करते हैं। अभी अपने पास जो अवेलेबल है एक बैलेंस शीट अवेलेबल रहेगा जो अपना पुराना पार्टनर से, फॉर एग्जाम्पल मेरा ए एंड बी जो पार्टनर है उनका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ गया है वो एक बैलेंस शीट बना के हम लोग ने रिकॉर्ड किया है। अभी जैसे ही तीसरा पार्टनर एंट्री होता है तो सबसे पहला अपना प्रोसेस क्या होएगा कि अपना जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसको हमें क्या क्या करना है, क्लोज करके नया बैलेंस शीट बनाना है। ओके, क्लियर विथ इट। अपना सबसे मेन बात क्या है कि अपना ओल्ड बैलेंस शीट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है और हमें क्या बनाना है, नया बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर विथ इट डियर। नाउ ये जो प्रोसेस है ओल्ड बैलेंस शीट को क्लोज करना है और ये न्यू बैलेंस शीट बनाना है, ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस को हम सम्स के द्वारा ये पूरा चैप्टर पे करने वाले हैं। अभी जब भी नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर अपने को तीन चीज लेके आता है अपने हाथ में। क्लियर विथ इट। जब भी ए एंड बी एक ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर में नया पार्टनर जब भी आता है तो वो अपने हाथ में तीन चीज लेके आता है। सबसे पहला वो लेके आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेस करने का इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है, राइट। सेकेंड वो लाता है गुडविल। अब इतने सालों से जो ए एंड बी अपना नाम नेम एंड फेम के द्वारा जो कमाया है, अभी सी भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो जो नाम है वो सी को भी क्रेडिट मिल जाता है। इसीलिए नया पार्टनर्स को गुडविल भी साथ में लेके आना था। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन समझ के लेंगे, टाइटन एक कंपनी है, वॉच कंपनी। अगर उसमें ए एंड बी ऑलरेडी एक पार्टनर है, अगर तीसरा पार्टनर आ रहा है तो टाइटन तो एकदम नेम एंड फेम का कंपनी है क्या नहीं। अगर जब भी वो तीसरा पार्टनर आता है ऑटोमेटिकली वो जो नेम एंड फेम है वो इसको भी मिल जाता है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत गुडविल भी पे करना पड़ता है। तो जब नया पार्टनर आता है सबसे पहला वो कैपिटल लेके आएगा, सेकंड गुडविल लेके आएगा, तीसरा शेयर रेशियो। व्हाट डज इट मीन शेयर रेशियो, मतलब अभी दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर क्या करते हैं, एक रेशियो पे उनके प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर लेते हैं, है क्या नहीं। अभी जब तीसरा आता है तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होके ये लोग तीनों में जब प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है तो इनके नया पार्टनर का क्या रेशियो बनेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, एक शेयर रेशियो का फॉर्मूला लेके आएगा हाथ में, राइट। और फॉर्मूला के बेसिस में उसका रेशियो कैलकुलेट होएगा। मैं ये पूरा इंट्रोडक्शन को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग नया एक बंदे को बिजनेस में लाते हैं। ए एंड बी एक पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर चल रहा है, इसमें हम लोग तीसरा सी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सी को क्या कर रहे हैं, हम एडमिट कर रहे हैं ना पार्टनरशिप फॉर्म में। जब वो सी एक पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाता है तो हमारा एक जो एडमिशन ऑफ प्रोसेस है, ये जो इसका जो बिजनेस का जो प्रोसेस है वो क्या कैसा होएगा कि जब भी नया पार्टनर आएगा कि बिजनेस में कुछ तो चेंजेस होता है, राइट। क्या चेंजेस मेनली होता है, अपने पास जो पुराना बैलेंस शीट है दैट इज ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और हम नया बैलेंस शीट को बनाएंगे। यही प्रोसेस को हम ये पूरे सम्स में करने वाले, राइट। अभी जब भी मैं एडमिशन का नाम बोलती हूँ, नया पार्टनर जब आता है तो वो साथ में क्या कहलाता है,
कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है और शेयर रेशियो लाता है। ठीक है, अभी ये पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर पे मुझे कितने अकाउंट्स बनाना पड़ेगा? मुझे 5 अकाउंट्स बनाना है। एक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट, चौथा है कैश और पांचवा है गुडविल। ये पांचों अकाउंट मुझे बनाना है। आपको फिर से याद रखो, मुझे कौन से अकाउंट बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश एंड गुडविल। ये जो बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूँ, ये मेरा कौन सा बैलेंस शीट रहेगा? न्यू बैलेंस शीट रहेगा। इसका डिटेल मुझे किधर से मिलेगा? ओल्ड बैलेंस शीट में मिल जाएगा, राइट। अभी अपने पास मैंने आप लोगों को एकदम इजी वे में समझाने के लिए ये पूरे प्रोसेस को हम लोग कितने स्टेप्स में खत्म कर सकते हैं। ये प्रोसेस को खत्म करने के लिए हमारे पास टोटल 11 स्टेप है। हर एक सम सेम स्टेप में फॉलो होना इट इज नॉट नेसेसरी, फिर भी ओवरव्यू में मैं आपको बता सकती हूँ मैक्सिमम सम्स यही स्टेप्स में फॉलो हो जाता है। क्लियर है? तो नाउ सबसे पहला हो जाता है जनरल रिजर्व। ये जो स्टेप्स है ये आपको अगर एक सम्स देखने के बाद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? अभी सबसे पहला बात क्या हो जाता है इधर? जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व जो है वो अपने ऑलरेडी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। ये जो मैं बैलेंस शीट आपको दिखा रही हूँ ये मेरा ओल्ड बैलेंस शीट है। यही सम को अभी मुझे किस में कन्वर्ट करना है? न्यू बैलेंस शीट में कन्वर्ट करके ये सम्स को प्रोसेस करना है। क्लियर है? अब ये बैलेंस शीट में सबसे पहला मेरे पास जनरल रिजर्व है इधर। यस, जनरल रिजर्व इज अवेलेबल। वो जनरल रिजर्व जो है इसको मुझे क्या करना है? वो जनरल रिजर्व के ऊपर मेरा पहला स्टेप रहेगा, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस इधर किधर प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? देखो, अगर नहीं है तो चलेगा, अगर है तो उसका भी एक एंट्री होएगा। ठीक है। तीसरा है पार्टनर्स कैपिटल। अभी ये जो अपना नया पार्टनर है वो पार्टनर क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है ना। इधर देखो लिखा है कैपिटल, अशोक शुड ब्रिंग 30,000 एज फॉर कैपिटल। तो अशोक कितना कैपिटल ला रहा है? 30,000 कैपिटल ला रहा है। ये जो कैपिटल है इसका हम लोग एंट्री जब करेंगे वो मेरा क्या कौन सा स्टेप हो जाएगा? स्टेप नंबर 3। फिर क्या आ जाता है? पार्टनर्स गुडविल। अभी पार्टनर गुडविल भी ला रहा है कितना? 15,000 फॉर गुडविल। तो पार्टनर्स का गुडविल का एंट्री करना है। सबसे पहला मैं किसका एंट्री कर रही हूँ? जनरल रिजर्व का एंट्री करेगी। सेकेंड, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो सेकेंड एंट्री होएगा। तीसरा क्या है? कैपिटल, पार्टनर कैपिटल आ रहा है तो उसका एंट्री। चौथा पार्टनर गुडविल ला रहा है उसका एंट्री। पांचवा क्या है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो गुडविल है ये किसका नेम एंड फेम है? ये अपना ओल्ड पार्टनर्स का नेम एंड फेम है। इसीलिए क्या होता है, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है पहले बार तो कैश में अंदर गुडविल लाएगा और वही गुडविल को वो पुराने पार्टनर्स को उनके रेशियो पे, उनका रेशियो क्या है? 3:2 ऐसा क्वेश्चन पे दिया जाता है। उनके रेशियो पे उनके अकाउंट में वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अभी मेरे पास इतने सारे एसेट्स अवेलेबल है, राइट। ये पूरे एसेट को अगर वैल्यू डिक्रीज हुआ तो उसका एक एंट्री मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज होता है तो भी मैं इसका एक एंट्री करेगी, इंक्रीज होता है तो भी मुझे उसका एंट्री होएगा। एट द सेम टाइम डिक्रीज इन लायबिलिटी का भी एंट्री होएगा और डिक्रीज इन इंक्रीज इन लायबिलिटी का भी मेरा इंक्रीज होएगा। इतना होने के बाद लास्ट होता है मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। जब ये पूरा होने के बाद मेरा रिकॉर्ड होएगा कि मेरा वैल्यू रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। क्लियर विथ इट? यही स्टेप से इतना ही स्टेप्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अभी आपको मैं कोई तरह का क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। आपको सिर्फ हर एक सम पे वो स्टेप्स नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 के हिसाब से आपका सम सॉल्व करवा के लेगी। क्लियर है? इट इज जस्ट अ रिवीजन एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ऑटोमेटिकली आपको आपका सम समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अभी पद्मा एंड कुमुद share profit and loss in the ratio 3:2 in partnership firm। अच्छा, अब इधर पुराना वाला पार्टनर कौन है?
पद्मा एंड और एक पार्टनर कौन है, कुमुद, राइट। पुराना वाला पार्टनर है पद्मा और एक पार्टनर का नाम क्या है, कुमुद। ये लोग दोनों कौन है, ओल्ड पार्टनर है। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, राइट। अभी ये जो दिया है बैलेंस शीट, ये मेरा कौन सा बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट। जब भी दिया हुआ बैलेंस शीट मेरा अवेलेबल रहता है उसको मैं क्या बोलेगी, ओल्ड बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट के हेल्प से मुझे बनाना क्या है, न्यू बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर विथ इट। नाउ लेट मी गो विथ दी स्टेप्स। अभी मेरे स्टेप्स में जाती हूँ। स्टेप्स में बोला गया है सबसे पहले जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या लिखा है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। तो पहले मेरे क्वेश्चंस में मैं देखेगी जनरल रिजर्व किधर है इधर। तो कितना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 7,500। ये किसको जाएगा, पद्मा एंड कुमुद को जाएगा। और कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो पे ये लोग दोनों को डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अभी मेरा स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। नाउ आई विल अगेन कम एंड सी वेदर आई गॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस करके इधर है कुछ अवेलेबल नहीं है तो वो एंट्री नहीं आएगा। तीसरा क्या है, पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल का देखो, वी हैव पार्टनर्स कैपिटल। सीधा सीधा एडजस्टमेंट में है, आपको फिर से वही लॉजिक है। अगर बैलेंस शीट में कुछ भी है तो उसका कितना इफेक्ट रहेगा, सिंगल इफेक्ट रहेगा। अगर एडजस्टमेंट में है तो उसको कितना इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट ही होता है। अब ये कैपिटल है, पहले बताओ कैपिटल कौन ला रहा है। आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर 1 सेकेंड। अभी जब न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर क्या क्या लेके आता है हाथ में, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है, शेयर रेशियो लेके आता है ना। अभी हम देखेंगे शेयर रेशियो कितना है, 1/2 शेयर रेशियो लेके आया है। और आशा आ रही है न्यू पार्टनर कितने में कितना लेके आ रही है, वो 30,000 एज कैपिटल और 15,000 एज गुडविल। तो न्यू पार्टनर जब आ रही है तो 30,000 कैपिटल, 15,000 गुडविल एंड 1/2 शेयर प्रॉफिट रेशियो लेके आ रही है। क्लियर विथ इट। और नेक्स्ट क्या है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब इधर एक अलग से एक लॉजिक दिया है कि आधा से ज्यादा आधा जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। तो और आधा, अगर आधा ही लेके जा रहे हैं, एक्चुअली ओल्ड पार्टनर फुल्ली एलिजिबल है। जो भी शेयर्स आता है पूरा का पूरा वो किसके पास जाएगा, पूरा के पूरे ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो पूरा जो गुडविल है वो किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। बट इधर कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है इसीलिए ओनली 7,500 से आधा जाएगा, दैट इज 3,750 किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। और 3,750 बिजनेस में ही रहेगा और नया बैलेंस शीट में वो क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट देखिए, द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10 and 5। अब ये जो स्टॉक है, स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो हमारे पास एंट्रीज अवेलेबल है। अब ये देखो, ये 500 एंट्री तो पहले से हो गया हमारा। जनरल रिजर्व स्टेप नंबर 1 अवेलेबल है, स्टेप नंबर 2 नहीं था, स्टेप नंबर 3 कैपिटल था, स्टेप नंबर 4 गुडविल वो भी था, स्टेप नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल जो आता है वो किसको जाएगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इसका इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन पे नहीं दिया जाता है, आपको खुद से ही इसको लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट के बारे में एंट्रीज है। अभी इधर देखो, हाँ, द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। अभी ये जो लॉजिक है, 10% स्टॉक जो डेप्रिशिएशन है, ये दोनों क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उसका इफेक्ट उसके हिसाब से करना है। नेक्स्ट आरडीडी भी मेंटेन, आरडीडी भी हमें मेंटेन करना है। तो ये भी इधर आरडीडी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपने को एंट्री करना पड़ेगा। देन फर्नीचर टू बी एप्रिशिएटेड, फर्नीचर एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब प्लस ज्यादा हो रहा है। फर्नीचर कितना था, 14,000 था, अभी 20% से ज्यादा होके दैट इज 16,000 अपना फर्नीचर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी एक इफेक्ट हो जाएगा। सी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इलस्ट्रेशन 7 स्टेप नहीं अवेलेबल है, 9 स्टेप भी नहीं है।
अभी जब अपना ये सारा स्टेप हो जाता है, अपने को एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद अपने हाथ में बोलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस, उस हिसाब से अपना सम्स फाइनल होएगा। क्लियर विथ इट? अभी हम लोग यही पैटर्न पे नेक्स्ट सम भी देख लेंगे। अभी अपने क्वेश्चन से अगेन रीड करेंगे हम। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2। अभी कौन है इधर? पहला पार्टनर का नाम है मकरंद एंड सेकंड पार्टनर का नाम है महेश। ये लोग दोनों रेशियो शेयर कर रहे 3:2 के हिसाब से। अभी क्या क्या अवेलेबल है एक बार रीड कर लेते हम लोग। कैपिटल अकाउंट है 95,000। मकरंद का कितना है? 1 लाख रुपीज। मकरंद का 95,000 है, महेश का 1 लाख रुपीज है। सैंड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। अभी बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग 72, प्लांट एंड मशीनरी 60, डेटर्स 42, आरडीडी 2000, बैंक 20,000, फर्नीचर। ठीक है। अभी सबसे पहला मुझे क्या देखना है? मेरा सबसे पहला स्टेप क्या है? माय स्टेप इज जनरल रिजर्व, है क्या नहीं? तो नाउ आई विल चेक आउट जनरल रिजर्व है, नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, है ना? तो पहला एंट्री मेरा नहीं होएगा। सेकंड क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस है, नहीं है, सेकंड एंट्री भी नहीं है। तीसरा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, ही पेड 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल, तो कैपिटल का एक एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पार्टनर्स गुडविल, पार्टनर्स कितना गुडविल ला रहा है? 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर 40,000 गुडविल ला रहा है, तो सेकेंड एंट्री भी थर्ड एंड फोर्थ एंट्री रहेगा। फिफ्थ वाला क्या है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, मेंशन करे या ना करे, आपको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री करना ही है। ओके। अभी सिक्स्थ वाला क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ये चारों भी एक ही पैटर्न के हैं, तो हम पहले रीड कर एडजस्टमेंट रीड करेंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि ये कौन से इसमें सेट होएगा। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? मेरा एसेट है, रीवैल्यूड हो गया 48,000। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 था, अभी क्या हो गया? 48। इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी का रेट कम हो गया, तो मुझे उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो माइनस में जाएगा। बिल्डिंग टेकन बाय मुकुंद बाय 1 लाख रुपीज, बिल्डिंग का रेट कितना है? 72। मुकुंद कितने में लेके जा रहा है? 1 लाख में लेके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मुकुंद इधर एप्रिसिएशन हो गया मेरा बिल्डिंग, तो इसमें मुझे ऐड का एंट्री रहेगा। आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, आरडीडी का भी एक एंट्री है। एंड ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इन द बिजनेस। अभी इधर इंफॉर्मेशन दे दी है, कैसा दिया है? वो डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन दिया है कि गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट लेके जा रहे हैं? सिर्फ 50% वो लोग लेके जा रहे हैं, आगे का और 50% वो लोग सिर्फ किसके हाथ में है? ओल्ड बिल्डिंग बिजनेस में ही वो लोग ने रख लिया है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस लास्ट का कैलकुलेशन से। और अपना जो नया पार्टनर है वो कितना शेयर ला रहा है? 1/2 का शेयर के रेशियो लेके आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग हर एक सम को पहले समझना चाहिए अपने स्टेप्स के हिसाब से, सो दैट वी विल अपने को समझ में आएगा कि ये सम्स करना कैसे है। ठीक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाएगी तो इसमें आपको और थोड़ा आसानी से आपका फॉर्मेट बना के लाएगी, तो सो दैट आंसर के साथ आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।